पानी जीवन देता है ना, ये तो हम सभी जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बहुत ज्यादा पानी इंसान को डुबा भी सकता है। मतलब ऑक्सीजन हमें जिंदा रखती है, लेकिन अगर कोई इंसान 100% शुद्ध ऑक्सीजन लगातार ले, तो वो उसके फेफड़ों को पूरी तरह से जला सकती है। एकदम सही बात है। हम इनको काफी खतरनाक आदत है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई चीज अच्छी है, तो वो जितनी ज्यादा मिले इतना ही अच्छा है। हाँ, जैसे ज़्यादा पैसा, ज़्यादा काम। बिल्कुल, ज्यादा खुशियां, ज्यादा सफलता। लेकिन क्या हो अगर ज्यादा की यही चाहत, ये हमेशा और पाने की भूख ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हो? हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हो? यही तो सोचने वाली बात है। तो आज की हमारी इस विस्तृत और गहन चर्चा में हम द डीप डाइव में एक बेहद खास और जीवन के नजरिए को बदल देने वाले दर्शन पर बात करने वाले हैं। और हमारे पास आज जो स्रोत है वो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, वो एक शानदार विजुअल प्रेजेंटेशन है। कृष्णाजी नारायण आठल्ले की एक कविता का बहुत ही बारीकी से किया गया विश्लेषण है। जी। और हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य मिशन यही समझना है कि कैसे अति या किसी भी चीज की अधिकता जीवन को बर्बाद कर सकती है। और कैसे संतुलन ही एक सफल और शांत जीवन की असली चाबी है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। ये विषय ना बहुत ही प्रासंगिक है और ये सिर्फ एक कविता के पन्नों तक सीमित नहीं है। राइट। ये प्रकृति और मानव मनोविज्ञान का एक ऐसा अटल नियम है जिसे नकारा नहीं जा सकता। नारायण आठल्ले का मुख्य संदेश है प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे। अच्छा, इसका अगर हम सरल हिंदी में अनुवाद करें, तो इसका अर्थ होगा हर चीज एक निश्चित प्रमाण या संतुलन में होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम अपने आसपास देखें तो पूरी की पूरी प्रकृति इसी बारीक संतुलन पर टिकी है। हाँ। जहां भी ये संतुलन बिगड़ता है, जहां भी सीमाएं टूटती हैं, वहां निर्माण रुक जाता है और विनाश शुरू हो जाता है। इसी बात को गहराई से समझने के लिए ना हम एक बहुत ही शक्तिशाली चित्र की कल्पना कर सकते हैं, जो इस प्रेजेंटेशन में दिया गया हाँ, वो तराजू हाँ, वो तराजू वाला विजुअल। एकदम। अपने दिमाग में एक दृश्य लाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा सुनहरा तराजू है। उस तराजू के एक पल्ले में कुछ हरे रंग के ब्लॉक बहुत ही सलीके से, शांत और एक व्यवस्थित तरीके से रखे हुए हैं। और ये हरा रंग और ये व्यवस्था जीव जो संतुलित है। बिल्कुल। लेकिन अब जरा दूसरे पल्ले की तरफ देखते हैं। वहां जलते हुए लाल रंग के ब्लॉक पूरी तरह से अस्त व्यस्त होकर गिर रहे हैं। बाप रे! आग की लपटें उठ रही हैं और कोई नियंत्रण नहीं है। वो लाल रंग, वो धधकती हुई आग अति यानी अधिकता का प्रतीक है। ये मानसिक चित्रण हमें बहुत ही कम शब्दों में बहुत गहरी बात समझा देता है ना? हरा रंग और व्यवस्था हमेशा जीवन में शांति लाते हैं, जबकि लाल रंग और आग तबाही का संकेत है। मराठी भाषा में एक बहुत ही सटीक कहावत है, अति तिथे माती। अति तिथे माती, तिथे माती। इसका मतलब हुआ कि जहां भी अति या अधिकता होती है, हाँ, जहाँ सीमाएं लांघी जाती हैं, वहाँ परिणाम हमेशा बुरा होता है। सब कुछ माटी यानी मिट्टी में मिल जाता है। क्या बात है। और यही बात इस कविता की सबसे पहली पंक्ति में बहुत ही स्पष्ट रूप से झलकती है। स्लाइड पर लिखा है, नतीही गोष्ठ प्रमाणात केल्याने कार्य सिद्धीस जाते। मतलब दुनिया का कोई भी काम, हाँ। चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, अगर अपनी सही लिमिट यानी प्रमाण में किया जाए, तभी वो सफल होता है। एकदम सही, तभी कार्य सिद्ध होता है। इसे समझने के लिए हम रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ बहुत ही साधारण उदाहरण ले सकते हैं। प्रेजेंटेशन में एक बहुत अच्छा उदाहरण है सूप वाला। हाँ, सूप वाला। मान लीजिए कि डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म बहुत ही स्वादिष्ट सब्जियों वाला सूप रखा है। बनाने वाले ने उसमें सही मात्रा में नमक डाला है और वो चुटकी भर नमक उस पूरे सूप के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन अगर उसी सूप में कोई मुट्ठी भर नमक और डाल दे तो क्या होगा? वो अति उस सूप को जहर बना देगी। वो बिल्कुल पीने लायक नहीं रहेगा। ये तो है। और दूसरा उदाहरण जो इसमें है वो गुब्बारे का है। अरे हाँ, हम एक लाल रंग के गुब्बारे के बारे में सोच सकते हैं। हवा का काम है गुब्बारे को आकार देना, उसे हल्का बनाना और उड़ने के काबिल बनाना। हाँ, लेकिन अगर उसमें हवा भरते ही जाए, बिना रुके, बिना ये देखे कि उसकी क्षमता कितनी है, तो अंत में वो एक जोरदार आवाज के साथ फट जाएगा। हवा जो उसका जीवन थी, वही उसकी मौत का कारण बन गई। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक उलझन है।
मेरे मन में एक उलझन है। मतलब अगर ये बात इतनी ही साफ है कि अति बुरी है, तो इंसान हमेशा और ज्यादा के पीछे क्यों भागता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। मानव मनोविज्ञान ऐसा क्यों है कि हमें अपनी लिमिट समझ ही नहीं आती? अगर हम मानव विकास के इतिहास को देखें ना, तो इंसान हमेशा अधिकतम की ओर इसलिए भागता है क्योंकि हमारे आदिम दिमाग को हमेशा कमी का डर सताता रहा है। अच्छा। हाँ, जब इंसान जंगलों में रहता था तो उसे नहीं पता था कि उसे कल खाने को मिलेगा या नहीं। इसीलिए जब शिकार मिलता था वो जरूरत से ज्यादा। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बिल्कुल। आज आधुनिक दुनिया में हमारे पास संसाधन है, लेकिन वो कमी का डर हमारे दिमाग के एक हिस्से में गहराई तक बसा हुआ है। तो हमें लगता है कि ज्यादा पैसा, ज्यादा काम या चीजों को इकट्ठा करना हमें एक सुरक्षा कवच देगा। एकदम सही। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन एक सीधी रेखा नहीं है जहां इनपुट बढ़ाते जाने से आउटपुट बढ़ता ही जाएगा। हाँ, जीवन एक कर्व की तरह है। हाँ, एक निश्चित बिंदु के बाद ज्यादा इनपुट असल में आउटपुट को गिराने लगता है। अति तिथे माती का नियम हमें इसी लालच से बाहर निकलने की याद दिलाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हमारा अपना ही मनोविज्ञान अक्सर हमारे खिलाफ काम कर सकता है। हाँ। और ये सिर्फ पैसे या खाने जैसी भौतिक चीजों तक असीमित नहीं है। हाँ, ये हमारी हाँ। भावनाओं पर भी पूरी तरह से लागू होता है। बिल्कुल लागू होता है। अक्सर हम मानते हैं कि भावनाएं तो स्वाभाविक है, उन पर क्या रोक लगाना? ये हमारे मन पर चोट करती हैं। हाँ, कविता कहती है, अति कोपता कार्य जाते ले आला, अति नम्रता पात्र होते भयाला। तो यहाँ इन मराठी शब्दों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। जी, कोपने या राघवने का मतलब होता है अत्यधिक क्रोधित होना, गुस्सा करना। लय का अर्थ है किसी चीज का पूरी तरह से नष्ट हो जाना। और भय का अर्थ है डर या भयभीत होना। तो जो पहली पंक्ति है, अतिकोपता कार्य जाते लयाला, वो स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रही है कि हद से ज्यादा गुस्सा करने से हमारा अपना ही काम मिट्टी में जाता है। इसके पीछे छिपे खतरे को ना एक बहुत ही शक्तिशाली छवि से समझाया गया है इसमें। एक ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं जो गुस्से में इस कदर अंधा हो चुका है कि उसके सिर से जैसे सच में आग की लपटें निकल रही हैं। अरे बाप रे। और उस भयंकर क्रोध में वो अपने ही हाथों से अपने सपनों के घर के ब्लूप्रिंट, जीवन के सबसे जरूरी कागजात को आग के हवाले कर रहा है। ये तो सच में विनाशकारी है। जब हम अपनी वास्तविक जिंदगी में इस अति कोपता के शिकार होते हैं तो हम सच में यही कर रहे होते हैं। हम गुस्से में ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारे सालों की मेहनत से बनाए गए रिश्तों या करियर का नाश कर देते हैं। और पता है, क्रोध का तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस भी ठीक यही साबित करता है। अच्छा। हाँ, जब इंसान अत्यधिक गुस्से में होता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जो तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार है, पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। मतलब हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। बिल्कुल। इसलिए गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा विनाशकारी होता है। लेकिन जो अगली पंक्ति है वो मानव मनोविज्ञान के एक बिल्कुल अलग पहलू को उजागर करती है। वो नम्रता वाली लाइन। हाँ, अति नम्रता पात्र होते भयाला, यानी हद से ज्यादा विनम्र बनने से या हर जगह सिर्फ झुकने वाले इंसान से समाज डरने लगता है या फिर समाज उसे डराने लगता है। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। जी कहिए। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यहाँ गहरी असहमति है। अच्छा। मतलब गुस्से का बुरा होना तो पूरी तरह से तर्कसंगत लगता है, लेकिन विनम्रता, दुनिया भर के दर्शन, अहंकार छोड़ो। हाँ, ये तो है। तो क्या ज्यादा अच्छा बनना या ज्यादा विनम्र होना भी खतरनाक हो सकता है? कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा झुक कर चल रहा है तो इसमें अति नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? ये भ्रम बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि हमें हमेशा विनम्रता को एक आदर्श गुण के रूप में ही पढ़ाया गया है। विनम्रता निश्चित रूप से एक महान गुण है। हाँ। लेकिन अति नम्रता की तस्वीर जरा दिमाग में लाइए। एक व्यक्ति है जो इतना ज्यादा झुक गया है, इतना जमीन पर लेट गया है कि उसके पीछे दीवार पर जो परछाइयां बन रही हैं वे किसी से दिख रही हैं जो खुद उसे ही डरा रही हैं। ओह, ये विजुअल काफी डरावना है। जब कोई इंसान हद से ज्यादा झुकता है, अपनी कोई सीमा या आत्मसम्मान नहीं रखता, तो वो विनम्र नहीं बल्कि कमजोर नजर आने लगता है।
अच्छा, तो भय का अर्थ ये भी है कि अत्यधिक विनम्र इंसान हमेशा एक डरे हुए व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। बिल्कुल, उसे हमेशा दूसरों को खुश रखने की चिंता सताती है। हम्म, तो इसका मतलब ये है कि समाज इस अत्यधिक झुकाव को अच्छाई या महानता नहीं, बल्कि असुरक्षा का संकेत मान लेता है। एकदम सटीक बात। समाज का ढांचा कुछ इस तरह काम करता है कि जहाँ कमजोरी दिखती है वहाँ अक्सर शोषण शुरू हो जाता है। हाँ, लोग फायदा उठाते हैं। अगर कोई हर बात पर बिना वजह झुकेगा, हर गलत बात को भी विनम्रता के नाम पर सह लेगा, तो लोग उसे डराएंगे। तो भावनाओं का ये जो स्पेक्ट्रम है, इसे बहुत सावधानी से मैनेज किया जाना चाहिए। हाँ, न तो इतना गुस्सा होना चाहिए कि सामने वाला इंसान जलकर राख हो जाए, और ना ही इतने विनम्र बने कि दुनिया आपको कुचलकर आगे बढ़ जाए। आत्मसम्मान और विनम्रता के बीच का जो स्वर्ण बिंदु है, उसे खोजना ही असल जीवन की कला है। बिल्कुल सही। खैर, भावनाओं के संतुलन से इंसान के बाहरी दिखावे की तरफ मुड़ते हैं। आज के समय में ये हिस्सा और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। हाँ, दिखावे का जमाना है। अगली स्लाइड में कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। अति भूषणे मार्ग तो संकटाचा, अति थाट तो वेश हो तो नटाचा, रहावी असे की न कोणी हसावे। यहाँ भी शब्दों की गहराई में जाना आवश्यक है। भूषणे का मराठी में अर्थ है गहने या आभूषण। वेश का मतलब है पोशाक या पहनावा, और नट का अर्थ होता है किसी नाटक या सर्कस का कलाकार। तो इन पंक्तियों का भावार्थ ये है कि हद से खुद ही अपने ऊपर संकट को बुलावा देना है। जी, और बहुत ज्यादा सज धज कर जरूरत से ज्यादा भड़कीले कपड़े पहनना इंसान को किसी नाटक के जोकर जैसा बना देता है। इसके पीछे छिपे खतरे को ना हम उस मानसिक दृश्य से समझ सकते हैं जो प्रेजेंटेशन में है। वो जंगल वाला दृश्य। हाँ, सोचिए एक व्यक्ति है जो सिर से पैर तक सोने की मोटी मोटी चेनों, भारी अंगूठियों और यहाँ तक कि एक बड़े मुकुट से लदा हुआ है। वो एक सुनसान और अंधेरे जंगल से गुजर रहा है। गहनों के बोझ से वो पसीने से तरबतर है, और उसे पता भी नहीं है कि उसके ठीक पीछे झाड़ियों में से चोरों की चमकती हुई आंखें उसे ही घूर रही हैं। बाप रे, ये तो सीधे संकट को न्योता देना हुआ। बिल्कुल। उस इंसान को लग रहा है कि वो अपना रुतबा दिखा रहा है, लेकिन असल में उसने अपनी अति से खुद के लिए ही मौत का जाल बिछा लिया है। और अगर हम अतीत हाट की बात, इतने सारे रंग बिरंगे भड़कीले कपड़े पहन लिए कि वो किसी सर्कस का जोकर लग रहा है। हाँ, वो तो सोच रहा है कि वो बहुत फैशनेबल है, लेकिन उसके चारों तरफ खड़े लोग मन ही मन उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यही तो कभी समझाना चाहते हैं, रहावे असे कि न कोणी हसावे। यानी इंसान का रहन सहन इतना सादा होना चाहिए कि कोई उस पर हंसे नहीं। अगर हम इसे आज के आधुनिक संदर्भ से जोड़ के देखें, तो क्या सोशल मीडिया पर बिल्कुल यही नहीं हो रहा है? 100% यही हो रहा है। लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े और लग्जूरियस वेकेशंस का अत्यधिक दिखावा करते हैं। और कई बार तो लोग अपनी क्षमता से बाहर जाकर कर्ज लेकर ये सब करते हैं। वे सोचते हैं कि इससे समाज में उनकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन ये मानव मन का सबसे बड़ा और खतरनाक भ्रम है। लोग सोचते हैं कि दिखावा उन्हें सम्मान दिलाएगा, लेकिन अक्सर ये इसका पात्र बना देती है। पीठ पीछे लोग ऐसे खोखले दिखावे पर हंसते हैं। हाँ, वे असल में खुद को एक नट बना लेते हैं जो सिर्फ दूसरों के मनोरंजन का साधन बनकर रह जाता है। सादगी के मनोविज्ञान को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति दिखावे की इस चूहा दौड़ से बाहर निकलकर सादगी से जीता है, तो उसके भीतर एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है। सादगी में जो शांति है, वो दुनिया भर के गहने कभी नहीं खरीद सकते। एकदम सही बात है। यह सच में एक बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है। खैर, अब तक हमने भावनाओं और बाहरी दिखावे की बात की, लेकिन अब यह प्रेजेंटेशन सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करता है, हमारे दिमाग और हमारी सोच की तरफ। हाँ, पीढ़ियों के बीच होने वाले विचारों के टकराव की तरफ। अगली स्लाइड पर पंक्तियां हैं। जुन्याचे अति भक्त ते हट्टवादी, नव्याचे आर शोधोनिया नित्य घ्यावे। ये हिस्सा ना इस पूरी वैचारिक यात्रा का सबसे बौद्धिक हिस्सा है।
पहले इन कड़े शब्दों को डिकोड कर लेते हैं। जुनाचे अति भक्त का मतलब है पुरानी चीजों या परंपराओं के अंधे अनुयायी, और उन्हें कहा गया है हट्टवादी, जिसका अर्थ है जिद्दी या अड़ियल। और दूसरी तरफ हैं नव्याचे अति लाड़के, यानी वे लोग जो सिर्फ नई चीजों के पीछे भागते हैं। हाँ, उन्हें कहा गया है शुद्ध नादी, जिसका अर्थ है पूरी तरह से नासमझ या किसी नई धुन में अंधा होकर दौड़ने वाला। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है खरेसार, जिसका अर्थ है असली सच्चाई या किसी भी चीज का सबसे उपयोगी तत्व। इस वैचारिक टकराव को अगर हम उस चित्र में ढालें जो स्क्रीन पर है, तो ये दो विपरीत चरम सीमाओं को दिखाता है। हाँ, एक तरफ एक इंसान है जो गुस्से में अपनी आंखें से कोड़े हुए है, और उसने एक बहुत ही भारी पुराने और काई लगे हुए पत्थर को अपनी छाती से कसकर चिपका रखा है। ये वो इंसान है जो पुरानी परंपराओं का अंधा भक्त है। उसे लगता है कि जो कुछ भी पुराना है बस वही सही है। वो इतना हटवादी हो चुका है, किसी भी नए बदलाव को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। और दूसरी तरफ की स्थिति भी कम विनाशकारी नहीं है। वो रोबोट वाला दृश्य। हाँ, कल्पना करें कि एक व्यक्ति हवा में उड़ते हुए एक नए चमचमाते रोबोट को पकड़ने के चक्कर में पागलों की तरह दौड़ रहा है। उसे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके ठीक आगे एक गहरी खाई है। यह व्यक्ति वह बिना यह सोचे समझे कि हर नई चीज हमेशा फायदेमंद नहीं होती, बस नएपन की होड़ में अपनी ही तबाही की तरफ दौड़ रहा है। इसे अगर हम आज की तकनीक से जोड़कर देखें तो ये स्मार्टफोन अपडेट्स जैसा है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालों साल अपना फोन अपडेट ही नहीं करते। वो पुराने इंटरफेस को लेके इतने जिद्दी होते हैं कि भले ही उनका फोन हैंग होने लगे, वो बदलाव नहीं चाहते। ये हुए हटवादी। और दूसरे वो लोग होते हैं जो किसी भी नए सॉफ्टवेयर का बीटा वर्जन आते ही बिना सोचे समझे उसे डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर बग्स की वजह से उनका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। और ये है कि सही रास्ता क्या है? क्या हमें अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को पकड़ कर रखना चाहिए या नए जमाने की सोच को अपना लेना चाहिए? इसका उत्तर उस तीसरी पंक्ति में छिपा है, खरे सार शोधोनिया नित्य घ्यावे। तो समझदार इंसान वो है जो न तो पुराने पर अटका रहता है और न ही अच्छे बेटा वर्जन के पीछे भागता है। वो एक स्टेबल रिलीज का इंतजार करता है। बिल्कुल, जो पुराने की स्थिरता और नए की तकनीक का सही मिश्रण होता है। यही खरे सार है। इसमें एक और विजुअल है ना, वो दूरबीन वाला। हाँ, कल्पना करें कि कोई व्यक्ति एक दूरबीन से किसी चीज के बिल्कुल केंद्र में देख रहा है, जहां एक चमकता हुआ सुनहरा गोला है। हर विचारधारा, हर परंपरा और हर नई तकनीक के भीतर एक कोर सच्चाई होती है। कवि ये कह रहे हैं कि हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके दोनों पक्षों को फिल्टर करें और जो नया उपयोगी है उसे अपनाएं। यानी हमारी सोच एक छलनी की तरह होनी चाहिए। जो सार है उसे ग्रहण करो और जो अति है उसे फेंक दो। एकदम सही। किसी भी एक पक्ष का अंधा भक्त होना मानसिक मृत्यु के समान है। ये विचार तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हाँ। अब हम इस संपूर्ण विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं। इस प्रेजेंटेशन के अंत में एक बहुत ही व्यावहारिक बिंदु दिया गया है। हाँ, अगर हम जीवन के सभी पहलुओं को एक साथ रखकर देखें तो एक जगह जहां हम सबसे अति करते हैं वो है हमारा संवाद, हमारी बातचीत, किसी की प्रशंसा करना और आलोचना करना। जी। मानव मनोविज्ञान में जब हम किसी की हद से ज्यादा तारीफ करते हैं तो वो प्रशंसा नहीं बल्कि चापलूसी बन जाती है। ऐसे इंसान का स्वभाव एक उस वफादार जानवर जैसा हो जाता है, करने के लिए पूंछ हिलाता है। इस अति में सत्य खत्म हो जाता है। और इसके ठीक विपरीत, अगर हम किसी की हद से ज्यादा निंदा करते हैं तो वो सुधार के लिए नहीं होती बल्कि वो दुष्टता बन जाती है। हम सिर्फ सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए कड़वाहट उगलते हैं। इसलिए ज्ञान कहता है कि हमारे शब्दों का इस्तेमाल भी एक सख्त प्रमाण में होना चाहिए। सत्य बोलें, लेकिन इस तरह कि वो किसी को गहरे घाव न दे। इस पूरी जीवन विद्या को अगर हमें हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठाना हो तो अंत में दिया गया वो स्पीडोमीटर वाला चित्र सच में एक मास्टरपीस है। हाँ, संतुलन का मीटर। कल्पना करें कि एक गाड़ी के डैशबोर्ड का मीटर है। उस मीटर के बिल्कुल बीचों बीच एक हरा जोन है,
जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है प्रमाण यानी बैलेंस। और इस हरे जोन के दोनों तरफ, एकदम दाईं ओर भी और बिल्कुल बाईं ओर भी, लाल रंग के खतरनाक जोन बने हुए हैं जिन पर लिखा है अति। ये चित्र इस तरह का निचोड़ है ना? अगर आपके जीवन रूपी गाड़ी की सुई चाहे दाईं ओर के लाल जोन में जाए या बाईं ओर के लाल जोन में, यानी चाहे आप किसी चीज की अत्यधिक कमी करें या अत्यधिक अधिकता करें, आपके जीवन का इंजन पक्का खराब होने वाला है। उस सुई को हमेशा बीच में उस शांत कहिए। बिल्कुल। प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे, न जरूरत से ज्यादा न जरूरत से कम। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक व्यवहारिक जीवन पद्धति है। चाहे वो सूप में नमक की मात्रा हो, हमारे भीतर उठने वाला क्रोध हो, समाज में किया जाने वाला दिखावा हो, या पुरानी और नई सोच के बीच का चुनाव हो, हर जगह ये मीटर काम करता है। और किसी भी ज्ञान का असली मूल्य इस बात में है कि हम उसे अपने आचरण में कितना उतारते हैं। आज की हमारी इस चर्चा ने सच में कई जटिल बातों को सुलझा दिया है। हम ये समझ पाए हैं कि कैसे तराजू के एक पल्ले का हद से ज्यादा भारी होना पूरे सिस्टम में आग लगा सकता है। ये संतुलन का मीटर अब हमेशा हमारे ख्यालों में रहना चाहिए। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। हाँ, आज हमने ये सीखा कि हर चीज में संतुलन जरूरी है और ये नियम बिना किसी अपवाद के हर जगह लागू होता है। क्या मतलब? जरा सोचिए, क्या एक माँ के निस्वार्थ प्यार में या किसी पीड़ित के प्रति हमारी गहरी करुणा में भी संतुलन होना चाहिए? ओह, ये तो सोचने वाली बात है। या फिर इतिहास के उन पन्नों को देखिए, दुनिया को बदलने वाले महान वैज्ञानिक, आविष्कारक या भी कलाकार जिन्होंने ऐसी रचनाएं की जो सदियों तक अमर हो गई। क्या उन्होंने संतुलन के सुरक्षित हरे जोन में रहकर वह इतिहास रचा था? या फिर वे अपनी कला और अपनी खोज की धुन में एक ऐसी अति तक गए थे जहां उनके अलावा और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? क्या कभी-कभी मानवता को एक कदम आगे ले जाने के लिए किसी एक चीज में अति का होना भी जरूरी होता है? ये तो एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद के भीतर खोजना होगा। अपने जीवन के तराजू को देखिए और सोचिए कि आपके लिए खरे सार क्या है। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।